जय गुरुदेव। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, नाम दान लेने के बाद यदि तुमने मांस का सेवन किया तो भारी पाप लग जाएगा और उसकी माफ़ी हरगिज नहीं होगी। जानवर हो, पक्षी हो या मछली हो, सब में जीवात्मा है और तुम्हें हत्या लग जाएगी। मांस खाना, शराब पीना या गर्म चीज़ें खाना मन और इंद्रियों को प्रभावित करता है। नौजवान लड़के लड़कियां यदि इन वस्तुओं का सेवन करते हैं और साथ उठते बैठते हैं तो यही उसी प्रकार खतरनाक है जैसे घी को आग के पास रख दिया जाए, बुद्धि विवेक खत्म हो जाए, अच्छे बुरे की पहचान खत्म हो जाए तो इंसान पागलों जैसा बर्ताव करने लगता है। बुद्धि जड़ है, मन जड़ है, शरीर जड़ है, जीवात्मा चेतन है और उसी चेतन शक्ति से ये सब काम करते हैं। चेतन जीवात्मा ही चेतन परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। वो मालिक चेतनता का समुद्र है और जीवात्मा उसकी एक बूंद है। यह बूंद जब तक सागर में जाकर नहीं मिलेगी तब तक ये दूर भटकती रहेगी। जीवात्मा को सच्चा सुख और आनंद नहीं मिलेगा। महात्माओं की बोली भाषा जल्दी समझ में नहीं आ सकती। महात्माओं से वही बात पूछनी चाहिए जो तुम्हारे काम की हो। बेकार की बात नहीं पूछनी चाहिए। तुम अपनी तकलीफें सुनाते हो, ठीक है, अपना रोना रोते हो, औरों का भी लेकर बैठ जाते हो। तुम अपने को देखो, अपने दुखों का निवारण करो, दूसरों को छोड़ो। सब अपनी अपनी समझेंगे, वो चाहे तुम्हारा बेटा हो, चाहे बाप भाई हो या कोई हो। ये आकाश जो दिखाई पड़ता है वो दोनों आँखों तक है। उसके बाद आध्यात्मिक मंडल स्वर्ग का शुरू हो जाता है। जीवात्मा दोनों आँखों के ऊपर उसकी बैठक है और वहाँ से रिमोट कंट्रोल द्वारा वो उस शरीर को चला रही है। साधना में ध्यान के समय जब उसकी यात्रा दैविक लोकों की शुरू होती है तब आगे चलकर तीसरा तिल मिलता है। तीसरे तिल में इस तरह की ध्वनियाँ हो रही हैं, नगाड़ा, सीटी, वालियन, घंटा और शंख इत्यादि की आवाज़। इसमें से 8 आवाज़ें नीचे की हैं, पर घंटा और शंख की धुनें ऊपर से आती हैं। जैसे जैसे ध्यान शरीर से सिमटने लगता है, एकाग्रता बढ़ती जाती है और तीसरा तिल समीप आता जाता है, वैसे वैसे ये आवाज़ें साफ सुनाई देने लगती हैं। जब मन स्थिर होकर तीसरे तिल में जम जाता है तब वो एक ध्वनि को दूसरी ध्वनि से अलग करने लगता है। ध्यान में उन्नत होने से अधिक सूक्ष्म आवाज़ें आने लगती हैं और अंत में घंटे की आवाज़ को पकड़ लिया जाता है और अन्य सभी आवाज़ों को छोड़ दिया जाता है। घंटे की आवाज़ जीवात्मा को सहस्रदल कमल तक ले जाती है, जहाँ निरंजन भगवान बैठे हुए हैं। फिर उनका दर्शन दीदार होता है। उसके बाद साधक शंख की आवाज़ को पकड़ता है। फकीर ही खुदा की जात के तस्वीर हैं। वे खुदा से मिले हुए होते हैं। उनकी दया मेहर को जाया तो एक क्षण में कुछ का कुछ हो सकता है।
मेरी झोली में बहुत सारे जीव जंतु पड़े हैं। तुम मेढक की तरह कितनी छलांग लगा लो, पर आकर गिरोगे इसी में। कहीं भी भागकर चले जाओ, किंतु घेर कर यहीं लाकर पटक दिया जाएगा। तुम्हारा कहीं और ठिकाना लगने वाला नहीं है। अलबत्ते आत्मा ज्ञान, परमात्मा ज्ञान प्राप्त करने वाले महापुरुषों ने किताबें बनाई हैं। जय गुरुदेव।